हेलो एवरीबॉडी। सो आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा ये जो टॉपिक है ना, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। एक्चुअली में मैंने जो वो एलन पटना का रिव्यू वाला वीडियो अपलोड करा था, तो बहुत सारे लोगों के मतलब मैसेजेस मुझे रिसीव हुए। तो मैं ना बहुत लोगों को मतलब पता नहीं यार, मेरे अंदर ऐसा आ रहा था ना एक फीलिंग कि शायद से सामने वाले को सारी बातें नहीं पता है। मतलब मेरे को लगता था कि मैं सब कुछ इसको एक्सप्लेन करके पहले बता दूं कि क्या ऑनलाइन का सीन है, तुम्हारे पास ऑनलाइन के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, सो एक बार उसको भी चेकआउट करो एंड एवरीथिंग। मैं चाहता था सब उसको एक्सप्लेन करके पहले बता दूं, उसके बाद फिर एलन पटना के भी बारे में बताऊं। मतलब मैं चाहता था कि मैं सामने वाले को ये भी अवेयर करवा दूं, इस बात से भी अवेयर करवा दूं कि भाई ऑनलाइन भी एक ऑप्शन है एंड तुम वहाँ भी जा सकते हो, राइट। एंड उसके चक्कर में मैं सभी को ऑनलाइन के बारे में भी पहले बताता था, उसके बाद फिर जो एलन पटना का था उसके बारे में बताता था। सारे ऑप्शंस से मैं चाहता था उनको अवेयर करवा दूं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो ये पूरा एक वीडियो ही कर देते हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो क्या है कि मतलब मेरे जो मन का वो है ना कि कीड़ा की सबको समझा ही देते हैं, ऑनलाइन भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं, ये मानते हुए कि सामने वाले को ऑनलाइन एंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी एक वीडियो कर ही दूँ। ओके, तो इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मैंने मोटिव बता दिया बस। एंड ऑब्वियसली सेकंड मोटिव बीइंग कि मेरे को इस चैनल को ग्रो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब मेरे को इस चैनल को ग्रो नहीं करना, ऑब्वियसली ग्रो करना है, इसलिए भी ये भी एक मोटिव है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। विद दैट बीइंग सेड, तो पहला जो इसका सीक्वेंस जो हम कवर करेंगे, देखो पहला करेंगे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ओके, इसमें हम बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव बातें हैं ऑनलाइन की एंड क्या नेगेटिव बातें ऑनलाइन की, एज वेल एज सिमिलरली क्या पॉजिटिव बातें ऑफलाइन की एंड क्या पॉजिटिव बातें हैं नेगेटिव बातें ऑफलाइन की। ओके, देखो भाई, इस वीडियो में मैंने जो जिन चीज़ों को इंक्लूड करा है वो प्रैक्टिकल भी है कुछ कुछ एंड कुछ कुछ हाइपोथेटिकल भी है। मतलब ये कि देखो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो कि मैंने खुद फेस करा, राइट। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स से भी डिस्कशन करा इसके बारे में, सो उन्होंने फेस करा, राइट। तो उन सबको भी मैंने कंबाइन किया है, वो प्रैक्टिकल बातें हो गई। फिर कुछ चीज़ें मैंने हाइपोथेटिकली भी कंबाइन की जो कि मैंने खुद ट्राई नहीं की, ना तो मेरे फ्रेंड्स ने ट्राई किया। बट अभी क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस चीज़ को मैं ट्राई करता तो शायद से और बेटर मेरा परफॉर्मेंस हो सकता था, तो उन चीज़ों को भी मैंने इंक्लूड किया है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा सीक्वेंस रहेगा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मैं बताऊंगा पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एंड देन कि किसके लिए क्या चीज़ फेवरेबल हो सकती है। ओके, देन सेकंड हमारा सीक्वेंस रहेगा कुछ मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म्स। मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मैं अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ के साथ कि टीचर्स के साथ। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, ठीक है। मेरे क्लास के टीचर्स अच्छे नहीं थे, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ओके, सो इवन कोई बच्चा ऑफलाइन जा रहा है, बट ऑफलाइन में जनरली ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको एक या दो टीचर अच्छे नहीं मिलते। तो मैं ना सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो अच्छे टीचर्स हैं ना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो बहुत अच्छे टीचर्स एक्चुअली, तो ऐसा बहुत कम केसेस में होगा कि तुमको उनसे पढ़ के समझ नहीं आएगा। एंड उन्होंने रैंक्स भी दिए, उनको भी मैं ऐसे टीचर्स के नाम भी बताऊंगा, या मे बी उन टीचर्स का अगर प्लेटफॉर्म चलता है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी बहुत लेस फेमस गोल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं मैं उनके बारे में बेसिकली अवेयर करवाऊँगा। ओके, जहाँ पे कि आपको मतलब बहुत सारे जो नेगेटिव्स हैं ऑनलाइन के वो भी काउंटर हो जाते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स। ओके, देन उसके बाद तीसरा हमारा रहेगा बेस्ट टीचर्स टू चूज़ इन ऑनलाइन। ऑब्वियसली मैंने बोल दिया उसके बारे में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन के पॉजिटिव बातों को देख लेते हैं। ओके, और सबसे पहले हम ऑनलाइन के पॉजिटिव बातों को देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो जानते ही हो, लिखा हुआ है, मतलब पढ़ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजीली एक्सेसिबल। ऑब्वियसली ऑनलाइन में आपका जो प्राइस है, प्राइस टैग बहुत कम रहता है। इन सम केसेस फ्री में भी मिल जाता है, राइट। कहाँ पे फ्री में मिल जाता है। एंड ईजिली एक्सेसिबल ऑब्वियसली। एंड देन रिकॉर्डेड कंटेंट भी अवेलेबल रहता है। देखो ये जो रिकॉर्डेड कंटेंट वाली चीज़ है ना, ये तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इस सेंस में कि आपने क्लास में नोट्स नहीं बना पाया, या कुछ भी ऐसा हो गया, या आपका किसी कारणवश क्लास छूट गया, देन आगे आप उसको कर सकते हो। निगेटिव इसलिए क्योंकि आप टालते चले जाओ कि भाई आज मेरा क्लास है, छोड़ो इसको, आधे घंटे बाद करेंगे। मेरे केस में ऐसा बहुत होता था। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि अभी क्लास छोड़ दिया एंड देन अब आगे कंटिन्यू करूँगा। बट हाँ, रिकॉर्डेड में मैं कर लेता था। मुझे लाइव नहीं कर होता था, मैं रिकॉर्डेड में कर लेता था, ठीक है। तो वो भी ठीक है कहीं ना कहीं, बट जैसे मेरे केस में, राइट। बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ओके, तो ये जो कॉस्ट इफेक्टिव वाली चीज़ है, ये क्या है, ये समझ गए होगे, नेगेटिव है ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन में आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड ये जो रिकॉर्डेड कंटेंट वाली चीज़ है, ये भी नेगेटिव है।
बेसिकली ऑफलाइन के लिए। ओके, ये जो प्रोज है ना ऑनलाइन, ऑनलाइन के जो ऑनलाइन के जो पॉजिटिव बातें हैं ना वो बेसिकली ऑफलाइन के लिए कौन से। ओके, तो समझ आ रहा होगा, यहीं पे मैं कवर करते चलता हूँ। ओके, ओके, तो उसके बाद तीसरा जो पॉजिटिव है ऑनलाइन में वो ये कि फ्लेक्सिबिलिटी टू सेलेक्ट योर ओन सेट ऑफ फैकल्टीज़। आप अपने अकॉर्डिंग फैकल्टी सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली ये चीज़ें मैं क्या बताऊँ फिर। हाँ, ये चीज़, ये जो चौथा वाला पॉइंट है ना, ये बहुत लोगों को लग सकता है कि कितनी ही छोटी चीज़ है, राइट। बट द थिंग इज़ ना यार कि ऐसा होता है जनरली। जैसे मैं ड्रॉप ईयर में ऑफलाइन में था ना, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा, और इवन मेरे बैचमेट्स के साथ भी ऐसा होता था कि आप जाओ कोचिंग जाते हो, 4 क्लासेस रहती थी, राइट। 7:30 से एंड 2:10 के अराउंड तक क्लासेस रहती थी। एंड उतना क्लास करने के बाद भाई जाओ फिर आओ, एंड देन हम थक जाते थे, ठीक है, एंड देन हम सो जाते थे। एक्चुअली ऑनलाइन में भी करोगे तो थकान थोड़ी होगी। ओके, ऐसा नहीं कि 4 क्लासेस, देखो तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है तो तुम्हें क्लासेस करती रहनी पड़ेंगी। तुम्हें क्लासेस करती रहनी पड़ेंगी तो ऑब्वियसली 2 चीज़ें हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो तुम कंसिस्टेंट रहो या तो तुम कंसिस्टेंट ना रहो। कंसिस्टेंट रहोगे इसका मतलब है कि तुम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो देन टू तुम 3 से 4 क्लासेस पर डे कर ही रहे होगे। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे फिर कोई बात ही नहीं है। तो अगर तुम चाहे तुम ऑनलाइन लो चाहे तुम ऑफलाइन लो, अगर 3 से 4 क्लासेस पर डे कर रहे हो तो तुम थकोगे ही। बट थकान का मीडियम दोनों में अलग अलग होगा। ऑफलाइन में वो थकान का मीडियम होगा फिजिकल स्ट्रेस, एंड ऑनलाइन में आई स्ट्रेन एंड ब्रेन फॉग टाइप ऑफ चीज़ें होंगी, राइट। सो इन ईदर ऑफ देम तुम बोल सकते हो कि जो ये ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन में ट्रैवल टाइम बच जाता है, एनर्जी थोड़ी बच जाती है और टायर्डनेस बच जाती है फिजिकली, इन फिजिकल सेंस। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि टायर्डनेस हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ आई स्ट्रेन पड़ता है। यू नीड टाइम कि तुम बाहर जाके एंड देन घूमो थोड़ा सा, बाहर का थोड़ा सा इन्वायरमेंट का थोड़ा सा आइडिया लो। आई मीन घूमो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा यार, बाहर जाओ, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर कर रहे हो तो इतना तो चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है इसको प्रोज एज वेल एज कॉन। ओके, देन उसके बाद आते हैं नेगेटिव चीज़ों पे, ऑनलाइन की नेगेटिव चीज़ें। तो ऑनलाइन में नेगेटिव्स देखो सबसे बड़ा जो होता है ना वो है लोनलीनेस, ओके, एंड लैक ऑफ मेंटर। सच बताऊं तो कोई फ्रेंड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ड्रॉप ईयर की मैं बात करूं, स्पेशली ड्रॉप ईयर या सेकंड ड्रॉप ईयर अगर कोई लेता है, ड्रॉप ईयर तो फिर भी चलो चल जाता है, बट सेकंड ड्रॉप ईयर जो कि मैंने लिया था, राइट, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मतलब कोई आपका फ्रेंड नहीं बचा आपके साथ, एंड एवरीवन हैज़ मूव्ड ऑन। ओके, सभी कॉलेज जा चुके हैं, सभी अपने काम में बिजी हैं, नोबडी केयर्स अबाउट यू एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, राइट। तो आपके पास कोई बच नहीं जाता जो कि आपके साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहा हो। ओके, सो इन दैट केस आपका इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं हो पाता, तो ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम हो जाती है। फैमिली के साथ आप क्या ही इंटरेक्ट करोगे, राइट। फैमिली को सब कुछ थोड़ी ना बताया जा सकता है, कोई फ्रेंड बचा नहीं, तो बहुत एक लोनलीनेस, एक बर्डन हो जाता है काइंड ऑफ कि आप इतने कम एज में लोनलीनेस को कैसे मैनेज कर रहे हो। अगर आप कर ले रहे हो तो दैट एड्स टू योर एक्सपीरियंस, राइट। आपका ग्रोथ होता है, आपका ही ग्रोथ होता है। ओके, बट थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। लैक ऑफ मेंटोर से मेरा मतलब है कि कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, आप रैंडम चीज़ों को करे जा रहे हो। ओके, एंड रैंडम जब भी हम करते हैं ना तो इसका ये होता है कि देखो जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो किसी कंडक्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, वो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं, उनकी स्पीड वेलोसिटी बहुत हाई रहती है, बहुत तगड़ी काइनेटिक एनर्जी रहती है उनकी, बट नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेट वेलोसिटी वेक्टर उनका जीरो होता है। ओके, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ओके, सो बेसिकली वही होता है कि आप रैंडमली चीज़ों को करे जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, बट नेट आउटपुट ज़ीरो भी निकल सकता है अगर वो सही डायरेक्शन में ना हुआ, तो ये खराबी होती है। मैं सभी के जो चीज़ें जैसे आप इनको कैसे मतलब काउंटर कर सकते हो मैं बताऊंगा, पहले मैं बस निगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स पे बातें कर रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होती है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, भूल ही जाओ। मैंने बोला ना, मतलब ऑफलाइन में तो ऐसा है कि चलो आप 3-4 क्लासेस कर लोगे एंड आपको फिजिकल स्ट्रेस आएगा। ऑनलाइन में आपको कोई बोलने वाला भी नहीं है एंड आपको खुद से करना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी आपको मेंटल मतलब आई स्ट्रेन एंड एक्सेट्रा स्ट्रेस आएगा स्क्रीन के टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम रहने से। ओके, तो वो और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक और थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है अपने आप को उतना कंट्रोल कर पाना कि आप
ऑनलाइन में ना 3 क्लासेस कर रहे हो वो भी कंसिस्टेंटली हर दिन, ये थोड़ा और मुश्किल हो जाता है ऑफलाइन के कंपेयर में। ऑफलाइन में तो आपको बस जाके क्लास में बैठ जाना है, क्लासेस हो जाएंगी, थोड़ा फिजिकल स्ट्रेस होगा, आप झेल लोगे। ऑनलाइन में आपको खुद को हैंडल भी करना है, खुद से खुद को मना कर पढ़ना भी है, डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना है, एंड देन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू ऑफलाइन। उसके बाद तीसरा है लैक ऑफ पीयर ग्रुप। ये भी चीज़ आप फेस करोगे। ऑफलाइन में आपके पास एक ग्रुप होता है, ओके, अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स बन गए, एक अच्छा पीयर ग्रुप बन गया, देन आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है, आप डिस्कशन करो, सवाल लगाओ, डिस्कस करो, जाओ ग्रुप में जाके एंड डाउट सॉल्विंग करो। ऑफलाइन में ये चीज़ एडवांटेज होती है। ये मैंने अपने जेई एडवांस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेस किया था कि आपके पास जब एक फ्रेंड होता है, जब आप 2-3 लोग मिल के सवाल बनाते हो ना, तो अलग अलग आइडियाज़ पॉपअप करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, राइट। ऑनलाइन में वो काम आपको खुद से करना है। एंड इनफैक्ट ऑनलाइन में जब आप डीपीपीज़ या होमवर्क्स बना रहे होगे, देन आपको काइंड ऑफ पता है, आपके दिमाग में एक ऐसा फियर आएगा कि भाई मैं ये डाउट मतलब मैं ये डीपीपीज़ बना तो लूँगा मैंने, लेकिन मैं किसी क्वेश्चन पे अगर स्टक हो गया, देन उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड होगा, राइट। ऑफलाइन में आपको ये डाउट नहीं रहता। ऑफलाइन में आप बना रहे हो सवाल, आपने सवाल बनाया, डाउट आया, लिखा, आप गए डाउट रूम, सॉल्व कर लिया, अगर अच्छा सब कुछ सिस्टम है डाउट सॉल्विंग एक्सेट्रा का, तो बोल रहा हूँ, राइट। ऑनलाइन में आप में ये फियर आ जाता है कि मैंने ये सवाल तो बना लिया, बट अब इसका मतलब आप कोई डीपीपी बनाने जा रहे हो, चौथे आप कोई डीपीपी बनाने जा रहे हो, आपको पता है कि मेरे को डाउट्स आएंगे, राइट। तो आपके माइंड में ना एक पहले से एक डर बैठ जाएगा कि मुझे डाउट आ भी गया तो उसका तो सोल्यूशन मिलना ही नहीं है। तो अगर उसका सोल्यूशन मिलना ही नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो ना कि किसी क्वेश्चन में आप बस ये ट्राई नहीं करते आप कि आप किसी क्वेश्चन में 5-6 मैक्सिमम डाउट्स को फिगर आउट करो एंड देन उन गैप्स को फिलअप करो। आप ये करने चले जाते हो कि ये क्वेश्चन को बस मैं बना लूँ कैसे भी। आप उस क्वेश्चन से सीखने का ट्राई नहीं करते, आप उस क्वेश्चन को बस बनाने का और आंसर लाने का ट्राई करने लगते हो। ये ऑनलाइन में एक मेजर मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग जो कि एक मेन चीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि एक मेन चीज़ में, आप उसमें ऑनलाइन में ये ना ये एक मेजर प्रॉब्लम आती है, ओके। इसको मैं बताऊंगा कैसे काउंटर करना है, राइट। उसके बाद इनइफेक्टिव डाउट सॉल्विंग, मैंने इसको भी कवर कर ही दिया अभी के अभी, ओके। ये क्या हो गया यार, इन चारों को मैंने कवर अप कर दिया। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस एंड हाई स्क्रीन टाइम लीडिंग टू आई स्ट्रेन एंड ब्रेन फॉग, ये भी मैंने बता दिया। फिर है लैक ऑफ एनवायरनमेंट टू स्टडी। देखो भाई, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, आप ये बात नोट कर लो यार, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ नोट करते जा रहे हो ना, ठीक है। मेरे जो ये वाले जो नोट्स बना के मैं लाया हूँ इसमें सारा कुछ नहीं लिख रखा है, लेकिन आप लिखते चले जाओ जो भी मैं बताते जा रहा हूँ, ओके। फिर उसके बाद है लैक ऑफ एनवायरनमेंट टू स्टडी। जब भी अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आप श्योर रहो कि आप लाइब्रेरी तो ले ही लो, घर में मत पढ़ना। मेरे फ्रेंड सर्कल में एग्जाम्पल्स हैं जिनके कि 12th में बहुत अच्छे परसेंटाइल आए थे, ठीक है, इवन बहुत अच्छे, मतलब मेरे से भी अच्छे परसेंटाइल थे। मेरे 12th में उतने अच्छे नहीं थे, बट उसके मेरे से बहुत अच्छे परसेंटाइल थे इन 12th, ओके, कंपेयर टू मी। बट ड्रॉप ईयर में उसका परसेंटाइल बहुत गिर गया, बहुत ज़्यादा ही गिर गया, ओके। मेरे 12th के परसेंटाइल से भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, ओके। मतलब बस इसलिए क्योंकि उसने घर में पढ़ाई करी थी एंड ऑनलाइन, एंड घर में उसके इन्वायरमेंट नहीं था, ओके। सो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप गांव में रह रहे हो, कुछ भी नहीं है साइड में, लाइब्रेरी होगा यार, लाइब्रेरी जाके ज्वाइन कर लो। देखो, अब कोई मे भी कहने को कह सकता है जैसे कि पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ लेता है, भाई देखो सही है, बट उसके लिए भी कुछ तो चाहिए ना यार, इन्वायरमेंट चाहिए। ऐसे पढ़ने वाला कहीं से नहीं पढ़ लेता। पढ़ने वाला होने के लिए ना वो इन्वायरमेंट चाहिए कि आप पढ़ने वाला बन पाओ, नहीं तो घर में रहोगे, इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो आपके दिमाग में ख्याल ही नहीं आएगा पढ़ने वाला, तो आप पढ़ने वाला ही नहीं बन पाओगे, राइट। तो उसके लिए पढ़ने वाला पहले बनना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पहले लाइब्रेरी, मिनिमम लाइब्रेरी आपको लेना पड़ेगा, ओके। तो आप ये तो ज़रूर से कर लेना कि इन्वायरमेंट इंश्योर कर लेना, ठीक है। लैक ऑफ इन्वायरमेंट प्रिपरेशन को बर्बाद कर देगा, सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। देन उसके बाद आता है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्स बाय पीयर्स इन मोटिवेशन टू परफॉर्म। अब बेसिकली इसका ये मतलब है कि आप हर दिन जब क्लासेस कर रहे होगे, लेक्चर करने में तो चलो ठीक है, आपने निकाल लिया, कैसे भी सर भी रहते हैं क्लास में तो निकाल लिया, बट लेक्चर के बाद जब सवाल लगाने जाओगे ना, तो एक तो कोई फोर्स करने वाला नहीं होगा आपको कि भाई ये सवाल बनाओ, ये डीपीपी बनाओ, ये तुमको होमवर्क करना है। कोई ये भी करने वाला नहीं रहेगा कि कल जाके और तुम्हारा होमवर्क चेक होने वाला है, ऐसा भी नहीं है, तुम पे है पूरा का पूरा। दूसरी चीज़,
कि कोई कंपटीशन भी फील नहीं होगा। ऑफलाइन में ये कंपटीशन फील होता है, आपका एक 4 दोस्त बन गए, आपको लगते रहता है कि यार ये मेरे से आगे ना निकल जाए। देखो हर कोचिंग में ऐसा नहीं होता, हर बैचेज़ में भी ऐसा नहीं होता। मैं पहले बता दे रहा हूँ, किसी भी बैच में अगर आप जाओगे सिर्फ 6 या 7 बच्चे ऐसे रहते हैं, हार्डली ड्रॉपर बैच की बात नहीं कर रहा, 11-12 की कर रहा हूँ। 6 या 7 बच्चे, मतलब पटना एक्सेट्रा की बात कर रहा हूँ, कोटा की बात नहीं कर रहा। इनिशियली तो खैर सबका मोटिवेशन हाई रहता है, बट लास्ट तक जाओगे तो बस 6 या 7 बच्चे, अगर ऑन एवरेज 50 बच्चों की क्लास में बात करूँ तो होते हैं जो कि इतना मोटिवेटेड रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, काम कर रहे होते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं कि आपको ऑफलाइन में हर एक बैच में हर एक बंदा ही ऐसा मिलेगा जिससे आपको कॉम्पिटिटिवनेस फेस हो जाए, बट स्टिल एक अच्छा खासा, मतलब ऑनलाइन में तो चांस भी नहीं रहता कि आपको कुछ ऐसा होगा, बट ऑफलाइन में ऐसा चांस रहता है एटलीस्ट कि आपको 5-6 बंदे वैसे मिल जाएंगे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में वो आ गए तो आपको एक काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस फील होगा एंड आप कुछ अच्छा थोड़ा परफॉर्म कर पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस अगेन थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ये जो चीज़ है ये सेल्फ कंट्रोल की चीज़ है कि अगर आप सेल्फ कंट्रोल अच्छे से कर पा रहे हो, अच्छे डिसिप्लिन रह पा रहे हो, जो कि जनरली कोई नहीं रह पाता, ठीक है, तो इन दैट केस ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है देन थोड़ी प्रॉब्लम कंपेयर टू ऑफलाइन आती है आपको कंसिस्टेंट रह पाने में, होमवर्क कर पाने में। सो ये जो मैंने प्रोज ऑनलाइन के कवर किए, बेसिकली ऑलमोस्ट सारे ही पॉजिटिव्स ऑफलाइन के नेगेटिव्स हैं। आपको अच्छे फैकल्टीज़ नहीं मिलते ऑफलाइन में जनरली, सारे के सारे अच्छे फैकल्टीज़ नहीं मिलते ऑफलाइन में जनरली। आपको 1 या 2 फैकल्टी आपको ख़राब मिलते ही हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको मतलब लक बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो या आप SRG बैच में ना हो, ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एंड अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ओके। एंड दूसरा है कि ऑब्वियसली ऑफलाइन थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं रहता ना यार, बहुत ज़्यादा पैसा लगते हैं। रिकॉर्डेड कंटेंट कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स में मिलते हैं, बट अगेन वो कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसके जो नेगेटिव्स हैं ये आपको ऑफलाइन में पॉजिटिव्स की तरह काम करते हैं, राइट। सो बेसिकली मैंने बताया प्रोज एंड कॉन ऑनलाइन का है, बट द थिंग इज़ कि ऑफलाइन का भी इसी में कवर हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने कि एक्सप्लेन किया बेसिकली कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एंड उसके क्या पॉजिटिव्स हैं एंड उसके क्या नेगेटिव्स हैं, ओके। एंड अब अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट 16 मिनट का हो गया, मैं इसको और बड़ा नहीं करना चाहता, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को काउंटर किया जा सकता है, राइट, हाइपोथेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल वेज, ओके। ज़्यादा उसमें हाइपोथेटिकल ही होंगे, प्रैक्टिकल कुछ होंगे, सारे नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर तो दूसरे पार्ट में हम ये कवर करेंगे कैसे टैकल करें। फिर दूसरी चीज़ कि कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं ऑनलाइन के जहाँ से कि आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड तीसरी चीज़ कि बेस्ट टीचर्स कौन से हैं ऑनलाइन में। ऐसा नहीं कि मैं भाई किसी को 1 या 2 टीचर को या स्पॉन्सर करके या कुछ ऐसा है, नहीं भाई। मैं अपने मतलब कितना ही बड़ा चैनल यार, कौन ही स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस अपना मैं उसके अकॉर्डिंग कवर करूँगा, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। सो